हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, मोदी को खुद लेने पहुंचे साइप्रस प्रेसिडेंट को देख तुर्की पाकिस्तान की जली। तो भाई साहब मतलब साइप्रस गए हैं मोदी जी दौरे पर और बहुत बड़ा दर्द आ गया है तुर्की और पाकिस्तान, स्पेशली तुर्की के अंदर, क्योंकि उधर साइप्रस के जो खुद मतलब प्रेसिडेंट है वो मोदी जी को रिसीव करने गए हैं। वाकई। और साइप्रस तुर्की और ग्रीस के लिए ऐसे है जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के लिए कश्मीर। तो उसका प्रेसिडेंट जब लेने आएगा मोदी जी को तो तुर्की का तो पिछवाड़ा लाल होगा। बिल्कुल होगा। भारत ने साइप्रस कार्ड खेल दिया तो क्या सीन है, काउंट डाउन करते हैं, स्टार्ट। ये उनका प्रेसिडेंट है। हाँ यार, क्या वेलकम किया है। सबको सब वेलकम है, मगर ये मोदी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। साइप्रस पहुंचने पर उनका ये जोरदार नहीं स्वागत रुकता किया गया। भाई। आप देख सकते हैं तस्वीरें, और साइप्रस के राष्ट्रपति वहां पर खुद पहुंचे हुए हैं, निकोस क्रिस्टोडालिडेस। टर्की का प्रॉब्लम है साइप्रस के पास, उसमें यह है कि ये जो साइप्रस टर्की के जो रिलेशन है हमेशा मुश्किल में रहे हैं। लेकिन साइप्रस जाना, जितनी बड़ी खबर यहां बनेगी उतनी ही तुर्की में भी बनेगी। साइप्रस इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज हमेशा साइप्रस जो है वो उसने इंडिया की जो मेंबरशिप है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, उसको हमेशा वेलकम किया है, सपोर्ट किया है, बैक किया है। जो वॉशिंगटन डीसी में नया रिकॉर्ड कायम हुआ है, जो खौफ के बुत टूटे हैं, उसके बारे में अपडेट कर दें। आपको ये पता कौन है है वे? कि आज कॉल दे मुझे रखी पता थी नहीं है, एहतजाज की, हाँ, क्योंकि शहबाज फील्ड समझ मार्शल गया। साहब जो हैं वो अमेरिका आए हुए हैं। बतौर प्रधानमंत्री बीते 2 दशकों वो में तो अमेरिका ही गया, वो कहाँ पहला है? दौरा है लगे साइप्रस हैं का भाई। किसी प्रधानमंत्री या किसी भारतीय प्रधानमंत्री का। तेहरान के करीब शहरान ऑयल डिपो पर इसराइली हमला, ईरानी हुकाम इसकी तस्दीक करता है। बल्कि यहाँ तक बात की जा रही है कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो एक तरह से इस वक्त जो झगड़ा चल रहा है इजराइल और ईरान का, उसको अपने लिए भी एक तरह का रेड फ्लैग ही समझें। साइप्रस इंडिया के लिए बड़ा मैटर करता है। 20 साल के बाद कोई इंडियन लीडर, लास्ट टाइम अटल बिहारी वाजपेयी साइप्रस गए थे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में 20 आपका साल स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की मतलब यात्रा बीजेपी गई है पर साइप्रस उधर। पहुंचे। साइप्रस में उनके स्वागत के लिए वहां के राष्ट्रपति निकोस खुद एयरपोर्ट आए। यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी का रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी 3 देशों के दौरे पर पहले चरण में साइप्रस पहुंचे। यहाँ पर दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति निकोस के साथ बातचीत करेंगे। अब पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी साइप्रस उतरे, तुर्की और पाकिस्तान की चीखें निकलने लगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी रविवार को 3 देशों की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। वह 15-16 जून को साइप्रस में रहेंगे। 16 और 17 जून को कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद मोदी 18 जून को क्रोएशिया जाएंगे। 19 जून को वह भारत लौट आएंगे। इस दौरान वह 27,745 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। टर्किश मीडिया ने बताया कि कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी का रेड कारपेट स्वागत किया गया। पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो कैसे मोदी डिप्लोमेसी से तुर्की और पाकिस्तान को मात दे रहे हैं। दोस्तों, भारत ये के तो है, वज़ीर-ए-आज़म ये नरेंद्र तो मोदी है। 3 दिन के ट्रिप के ऊपर जो है वो 2-3 इम्पोर्टेंट मुल्कों में निकले हैं, और कहा यह जा रहा है कि शायद नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि G7 में जो इनको इनविटेशन मिला है, ये उनकी कामयाब डिप्लोमेसी, उनकी कांस्टेंट रेलेवेंस की वजह से मिला है। दिस इज़ व्हाट इंडिया जो है वो कह रहा है। एंड अदर देन दैट, नरेंद्र मोदी साहब जो है वो क्रोएशिया जा रहे हैं और क्रोएशिया, साइप्रस यूरोप जा का। रहे हैं। ये ऑब्वियसली बड़ी सिग्निफिकेंट पोजीशंस हैं यहाँ पे क्रोएशिया आज तक मैंने नहीं सुना कोई इंडियन और उसकी वजह ये है कि कहा जा रहा है कि मोदी साहब फुटबॉल वाला देश है, बहुत जल्द साइप्रस में पहुंच जाएंगे। और मैं आपको, जिन लोगों को नहीं पता, बताता चलूं कि जो साइप्रस है इंडिया के लिए बड़ा मैटर करता है। साइप्रस इंडिया के लिए बड़ा मैटर करता है। वो कैसे? मोदी साहब साइप्रस पहुंच रहे हैं। 20 साल के बाद कोई इंडियन लीडर, लास्ट टाइम अटल बिहारी वाजपेयी साइप्रस गए थे, ठीक है जी। और इससे पहले कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो गए थे। और उस वक्त की जो जवाहरलाल नेहरू ने भी जो एक ओल्ड कनेक्शन है
वो बिल्ड किया, पर्टिकुलरली नॉन अलाइंड मूवमेंट नैम का जो कनेक्शन है वो बिल्ड किया था। और साइप्रस की जो लीडरशिप है वो भी इंडिया आती जाती रही है माजी के अंदर में भी। और अभी इंडिया की तरफ से कहा जाता है कि बहुत सारे लीडर्स वहाँ पे गए, इंदिरा गांधी गई हैं, फिर उसके बाद वाजपेयी साहब गए थे, फिर प्रेसिडेंट पटेल गए थे 2009 में, उनका प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद 2018 में गए थे, जो पिछले प्रेसिडेंट थे। जयशंकर साहब 2022 में गए हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है साइप्रस उनके लिए। साइप्रस ना साइप्रस इसलिए तुर्की इम्पोर्टेंट को है भी बिकॉज काउंट करना। हमेशा साइप्रस जो है वो उसने इंडिया की जो मेंबरशिप है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की उसको हमेशा वेलकम किया है, सपोर्ट किया है, बैक किया है। उसने हमेशा इंडिया की जो इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है उसमें सपोर्ट करता रहा, आईईए में सपोर्ट करता रहा। सो साइप्रस इज अ कंट्री विच हैज़ बिन हेल्पिंग एंड प्रमोटिंग इंडिया अ लॉट। इंडियन लीडरशिप का साइप्रस जाना इस मौके पे इज सिग्निफिकेंट। ताल्लुकात को जो है वो रिवाइव करना चाहते हैं और इसमें टर्किश रेफरेंस भी इम्पोर्टेंट है, ये भी जहन में रखिएगा। जो टर्की का प्रॉब्लम है साइप्रस के पास उसमें ये है कि ये जो साइप्रस टर्की के जो रिलेशन हैं हमेशा मुश्किल में रहे हैं। कहा जाता है कि जी टर्की जो है उसने 1974 में जो हमला किया था साइप्रस पे, उसके बाद ये आइलैंड जो है ये डिवाइड हो गया था। यहाँ पर ये बात जरूर की जा रही है इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म, मतलब उसने हमला करके ले लिया था। हाँ आधा दे तो लिया भाई था। साहब और बातें छोड़ो, ये बहुत बड़ा स्टेप खेला है भारत ने। ये अब ग्रीस साइड वाली या साइप्रस जा रहे हैं या तुर्किश साइड वाली? आई थिंक ग्रीस साइड वाली जा रहे हैं। पता नहीं अब यार, ये नहीं यार confirm ये नहीं है। साइप्रस अलग कंट्री है यार, ग्रीस साइड वाली किधर है? नहीं भाई ये दो है, आधा साइप्रस ग्रीस के पास है, आधा तुर्की के पास है। अच्छा ये जिसर कश्मीर का सीन है, ये वो अच्छा। सीन है। हाँ बिल्कुल वो है। उधर मोदी जी का इतना वेलकम हुआ, आज सुलग गया होगा तुर्की। यार सुलग गया होगा। असल में हम्म, आसान भाषा में बोलूं, सीधे लफ्जों में, हाँ। तो आज सही जो है ना तीर निशाने पर तुर्की आज के नींद नहीं लगेगा। आएगी तुर्की को। आज 20 साल बाद कोई लीडर गया वैसे नहीं गया। इंडिया की उसने हर टाइम यूएनएससी में परमानेंट सीट के लिए भी बात किया। अब इंडिया उसको भी जो है ना उधर गया, उसके साथ ट्रेड करता है, क्या कुछ करता है, और एक मैसेज तुर्की को देने गया, अब तुम समझ जाओ अब मैं आ गया। और साथ में क्या कहते हैं यूनान जो है ग्रीस सॉरी, उसको भी अभी जो है ना एक किस्म के उनके साथ भी ताल्लुकात अभी और बढ़ेंगे और एक मैसेज तुर्की को जाएगा, तो मैं दोनों जगहों से कह रहा हूँ। अब क्या होता है ये तो आने वाला वक्त और बताएगा। वाकई पाकिस्तान और तुर्की में इस टाइम चीखें सुनाई दे सही रही बात है, है वाकई भाई। ये सच है। स्पेशली और क्या वेलकम किया, खुद भाई आया यार, खुद वो बंदा उनका प्रेसिडेंट खुद आ रहा है। खुद आ रहा है वो यार, क्या बाकी वेलकम बातें किया छोड़ ही यार। दो। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।